हेलो एवरीवन। क्वांटम लिप ग्लोबल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से मैं कंफ्यूजिंग नाउन्स का से रिलेटेड बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ गया हूँ। हमने फर्स्ट वीडियो में बता रखा था कि ऐसे नाउन्स को कंफ्यूजिंग क्यों बोलते हैं, और इसका एकमात्र कारण ये बताया था कि इनके सिंगुलर और प्लूरल के सेंस जो हैं वो वैरी करते हैं, इसलिए इन्हें कंफ्यूजिंग नाउन्स कहा जाता है। अब कुछ और कंफ्यूजिंग नाउन्स जो हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और उससे रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी अगले वीडियो में देखेंगे। हमने कहा कि ऐसे नाउन्स कंफ्यूजिंग इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनका सिंगुलर का सेंस इनके प्लूरल के सेंस से वैरी करते हैं इनके प्लूरल सेंस से, इसलिए आप इन्हें कंफ्यूजिंग कहते हैं। You will get a lot of variations in the singular and plural senses. उसमें हमने ए से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजिंग नाउन्स डिस्कस किया था, जैसे एडवाइस था, अल्फाबेट था, एयर था, एमेंट था, अपीयरेंस था एंड सो ऑन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और कंफ्यूजिंग नाउन्स। जैसे मान लो आपके सामने लिखा मिल जाए बिलोंगिंग। बिलोंगिंग बिलोंगिंग मीन्स इमोशनल अटैचमेंट। इमोशनल अटैचमेंट ऑब्लिक कनेक्शन। इमोशनल अटैचमेंट ऑब्लिक कनेक्शन। बट जैसे ही आपने बिलोंगिंग को प्लूरल किया, बिलोंगिंग्स किया, बिलोंगिंग्स किया, ये ऑब्जेक्ट्स का सेंस देगा। ये आपको ऑब्जेक्ट्स का सेंस देगा। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस बोला जाए, डू यू अंडरस्टैंड द प्रॉपर रीजन ऑफ हर बिलोंगिंग इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। देखिए, हर बिलोंगिंग, हर इमोशनल कनेक्शन इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। यहां पे हम बिलोंगिंग बोलेंगे, बिलोंगिंग्स नहीं बोल सकते। बट you must have taken all your belongings before leaving that house. वहां पे देखो बिलोंगिंग्स की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट्स की बात। दिस हाउस इज टू बी सोल्ड विथ इट्स ऑल बिलोंगिंग्स, नॉट बिलोंगिंग। हमने वहां पे ऑब्जेक्ट्स की बात की है, आर्टिकल्स की बात की है। देखो, बिलोंगिंग और बिलोंगिंग्स में ये डिफरेंस हो गया। जैसे मान लो अगला वर्ड हमने ले लिया बिफ। अब जब भी इसका प्लूरल करेंगे आप, तो एक रूल होता है कि जिस किसी नाउन के एंड में आपको एफ मिलता है, उस एफ को वी से रिप्लेस करके उसमें ईएस लगाते हो। तो बीफ का प्लूरल क्या होगा? बीब्स हो जाएगा, बीफ्स हो जाएगा। बट बीफ का मतलब क्या होता है? बीफ मीन्स फ्लैश, फ्लैश ऑफ काउ। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बीफ, फ्लैश ऑफ काउ, मीट। बट जैसे आपने बीब्स कहा, बीब्स का मतलब हो जाएगा कैटल। तो मान लो अगर एक सेंटेंस हो कि देयर आर अ लॉट ऑफ ब्लैंक रनिंग ऑन द रोड, तो देखो वहां पे मैं बिफ की बात नहीं कर रहा, मैं बीब्स की बात कर रहा हूं, कैटल की बात कर रहा हूं। बट बिफ सेलिंग हैज बीन कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड इन इंडिया। बिफ सेलिंग, वहां पे मैं फ्लैश ऑफ काऊ की बात कर रहा हूं, इसलिए हमने बिफ वर्ड ले लिया। अगला देखो, हमने लिख दिया चेन। चेन का मतलब होता है सीरीज ऑब्लिक लिंक ऑफ मेटल। सीरीज ऑब्लिक लिंक ऑफ मेटल, चेन। बट जैसे आप चेन्स बोलने जा रहे हो, चेन्स, यहां कड़ी, कड़ी का सेंस ले रहे हैं, श्रृंखला का सेंस ले रहे हैं, सीरीज ऑब्लिक लिंक ऑफ मेटल। बट एज सुन एज यू आर सेइंग चेन्स, ये आपको सेंस देगा शैकल्स का, ये आपको सेंस देगा हैंडकप्स का। शैकल्स और हैंडकप्स, हथकड़ियां या बेड़ियां, चेन्स। एंड चेन मीन्स सीरीज ऑब्लिक लिंक। You should cut the chains of discrimination from your society. आपको काटना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेशन, शैकल्स,
बेड़ियों को काटना पड़ेगा इफ यू वांट टू ब्रिंग अल्टीमेट इक्वालिटी इन इट। अगर इसमें इक्वालिटी लाना चाहते हैं तो you'll have to get rid of the narrow chains of such demerits of our society। chains हो गया वहां पे। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कस्टम। कस्टम, कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, ओल्ड ट्रेडिशन। Custom means old tradition. But what about customs? What about customs? Customs means what? Customs means taxes. Taxes being collected on borders. Customs means taxes being collected on borders. सीमावर्ती करों को customs बोलते हैं। तो अगर हमने कह दिया कि this is an old custom of our society, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ आवर सोसाइटी। लेकिन जहां पे मैं बोल रहा हूं रमेश इज अ ब्लैंक ऑफिसर, तो वहां आपको कस्टम्स ऑफिसर बोलना होगा, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट टैक्सेस। कस्टम्स ऑफिसर, नॉट अ कस्टम ऑफिसर। गलत हो गया। जैसे हमने कर दिया कलर। आप सारे जानते हो कलर। कलर मीन्स रंग, जिसको हम ह्यू बोलते हैं। कलर मीन्स रंग। जैसे द कलर ऑफ हिज शर्ट इज वेरी अट्रैक्टिव, आई एम टॉकिंग अबाउट द ह्यू ऑफ इट। जैसे हमने कहा कलर, द कलर ऑफ हिज शर्ट इज वेरी अट्रैक्टिव, तो मैं बोल रहा हूं उसके शर्ट का कलर जो है वो काफी आकर्षक है, काफी अट्रैक्टिव है। लेकिन कलर का प्लूरल अगर आप कलर्स कर रहे हो, अगर आप कलर्स कर रहे हो प्लूरल, तो कलर्स का मतलब होता है फ्लैग्स। कलर मीन्स फ्लैग्स। कलर्स मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स। Characteristics, colors, flags, characteristics. You must pay the due regard to the colors of your country. Colors of your country. I'm talking about the flags of your country. तो वहां पे देखो हमने कलर्स कर दिया। वैसे इसी क्रम में एक अगला वर्ड है कंपास। देखो कंपास, जैसे ही हम कंपास लिख रहे हैं, कंपास का मतलब होता है डायरेक्शन डिनोटिंग इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्शन डिनोटिंग इंस्ट्रूमेंट। Direction denoting instrument. An instrument through which a direction is being denoted is called compass. उसको compass बोलेंगे आप। दिक्सूचक यंत्र, दिशा बताने वाला यंत्र। बट जहां पे आपने कंपासिस लिखा, जहां पर आपने कंपासिस लिखा, आप एक ऐसे यंत्र की बात कर रहे हैं जिसके माध्यम से आप सर्किल ड्रॉ करते हैं। तो इसका मतलब हो गया सर्किल ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट। सर्किल ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट। सर्किल ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट। कंपास means direction denoting instrument. Compasses means circle drawing instrument. You need a compass whenever you are going to locate yourself in a dense forest. Compass. But what about compasses? A circle can be drawn with the help of compasses, not compass. वहां पे compasses लिखना होगा या compass लिखना होगा। एक वर्ड होता है डैमेज। देखो डैमेज, डैमेज का मतलब होता है हार्म ऑब्लिक सफरिंग। हार्म ऑब्लिक सफरिंग, हानि, क्षति, इसको डैमेज बोलते हैं। जैसे ही मेड हेवी डैमेज जस्ट नाउ, बहुत बहुत अधिक मात्रा में उसने डैमेज कर दिया, हानि कर दिया, क्षति कर दिया। तो वहां पे हमको बोलना होगा ही मेड हेवी डैमेज जस्ट नाउ। लेकिन जैसे ही आप डैमेजेस कर रहे हैं,
जैसे आपने डैमेजेस किया, डैमेजेस का मतलब होता है क्षति पूर्ति, मतलब कंपनसेशंस। डैमेजेस मीन्स कंपनसेशंस। You'll have to claim damages against your sufferings. वहां पे हम कंपनसेशन की बात करते हैं, लेकिन जैसे आप डैमेज करोगे, a naughty boy made heavy damage just now, वहां पे देखो आपको डैमेज बोलना होगा। तो यहां पर हमें इस डिस्टिंक्शन को पकड़ना है, इस डिफरेंस को पकड़ना है, अलर्ट रहते हुए। अगला, अगर मान लो हमने लिख दिया इफेक्ट, लिख दिया इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस, इफेक्ट, प्रभाव, असर। बट जैसे ही हमने इफेक्ट्स लिखा, इफेक्ट्स लिखा, इफेक्ट्स का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस। योर सक्सेस इज द इफेक्ट्स ऑफ योर हार्ड लेबर। वहां पे हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं। बट दिस मेडिसिन डज नॉट शो एनी इफेक्ट ऑन हार्ट। इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूं, इफेक्ट, इफेक्ट्स। जैसे हमारे पास एक वर्ड आ रहा है गुड और गुड्स। आप में से बहुत सारे गुड मीन्स अच्छा बोलोगे, मतलब आप एडजेक्टिव गुड की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने यहां पे नाउन गुड की बात करना शुरू कर दिया। तो नाउन गुड का मतलब होता है प्रॉफिट ऑब्लिक बेनिफिट, प्रॉफिट ऑब्लिक बेनिफिट, प्रॉफिट ऑब्लिक बेनिफिट की बात करते हैं। लेकिन जैसे हम गुड्स करेंगे, गुड्स का मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड मीन्स प्रॉफिट ऑब्लिक बेनिफिट। जैसे you will have to take this particular step for the good of your country, for the profit of your country, for the benefit of your country. But his father is a goods god, goods god, goods की बात कर रहे हैं वहां पे हम, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, goods god। जैसे हमने एक वर्ड लिया ग्राउंड, ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब होता है अर्थ। ग्राउंड मीन्स अर्थ, लैंड, ग्राउंड, फ्लो, जमीन, ग्राउंड। लेकिन जब हम ग्राउंड्स कर रहे हैं, जब हम ग्राउंड्स कर रहे हैं, ग्राउंड्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और रीजंस, फैक्टर्स ऑब्लिक रीजंस, फैक्टर्स ऑब्लिक रीजंस। He has been dismissed on such and such grounds, फैक्टर्स और रीजंस की बात हो रही है। बट दिस इज द ग्राउंड रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। वहां पे ग्राउंड हम बोलेंगे। हमने कह दिया a lot of students are playing in that very ground right now, वहां पे हम ग्राउंड की बात कर रहे हैं, ग्राउंड्स नहीं कर सकते हम। वैसे एक अगला वर्ड है ग्रीटिंग, ग्रीटिंग, मित्रवत अभिव्यक्ति, फ्रेंडली एक्सप्रेशन, फ्रेंडली एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, दोस्ताना व्यवहार, मित्रवत अभिव्यक्ति। बट व्हाट अबाउट ग्रीटिंग्स? व्हाट अबाउट ग्रीटिंग्स?
Greetings means blessings oblique well wishes. Blessings oblique well wishes. Greetings मतलब blessings oblique well wishes. Greeting मतलब friendly expression. अगला हमने वर्ड लिखा ह्यूमैनिटी. Humanity. Humanity means kindfulness. Kindfulness. I am doing all this for the sake of humanity. Kindfulness. But what about humanities? Humanities? Humanities means study about literature, history, and philosophy. Study about literature, history, and philosophy. Philosophy. Study about literature, history, and philosophy. तो आज इतनी सारे नाउन्स जो हैं इनको हमने डिस्कस किया तीसरे सेशन में, जिसमें कि इनके भी सिंगुलर और प्लूरल सेंस वेरी करते हैं. अगला जो वीडियो लेके आएंगे हम उसमें इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे वो होंगे. थैंक यू.